कल हम लोग बात कर रहे थे टेररिस्ट एक्ट, और टेररिस्ट एक्ट नया ऑफेंस ये जोड़ा गया। आज जो बात होनी उपहत्या और उपाधि, ये शब्द जैसे उच्चारित किया जाता है आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है मानो कोई मंगल ग्रह के शब्द का उच्चारण ये किया जा रहा हो। और क्योंकि उपाधि की जगह जो शब्द आप उच्चारित करते हैं वो शब्द नितांत गलत है, क्योंकि दंड विधि जहां शब्द को परिभाषित कर देते हैं, फिर दंड विधि में उस शब्द का वही अर्थ लेंगे। आप स्वतंत्र नहीं है कानून की दुनिया में कि आप किसी भी शब्द का कोई अर्थ लेना शुरू कर दें। और विशेषकर जहां तक दंड विधि का सवाल है, वहां तो आपकी स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन या अधिकार प्रदाता, यानी ऐसी विधियां जो अधिकार दे रही हैं आपको, अगर उनके निर्वचन का प्रश्न ये आपके समक्ष है, तब तो कानून में जो निर्वचन के सिद्धांत वे इस बात की अनुमति देते भी हैं कि शब्द का उदारता पूर्वक अर्थान्वयन करके शब्द की सीमा में जितने प्रकार के भाव शामिल हो सकते हैं वे सब आप शामिल कर लें। लेकिन जहां तक दायित्व अधिरोपित करने वाली विधियों का सवाल है, यानी ऐसी विधियां जो अपर लाइबिलिटी इंपोज कर रहे हैं, वेदर दे आर रिलेटेड विद offenses, meaning thereby whether they are criminal law or taxing statute, वहां तो नियम बिल्कुल बदला हुआ है। बात तो सीधी बात कि जो शब्द प्रयुक्त, उस शब्द का जो सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ समझा जाता है वही आप लेंगे। और यदि विधायिका ने स्वयं उस विधि में शब्द को कोई विशेष अर्थ दिया है, तो आप बोलचाल की भाषा में उस शब्द का जो अर्थ समझा जाता है वो भी नहीं, फिर सिर्फ विधायिका द्वारा जो शब्द को अर्थ दिया गया है वही लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप आईपीसी में हर्ट या उपहति है, इसके परिभाषित होने के बावजूद हर्ट या उपहति के लिए इंजरी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि 100% गलत है। किसी भी दृष्टिकोण से आप उपहति या हर्ट के लिए इंजरी शब्द इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंजरी स्वयं में डिफाइंड है आईपीसी में, और हर्ट स्वयं में डिफाइंड है। यानी उपहति और क्षति दोनों की परिभाषा आईपीसी में मौजूद है, या यूं कहें वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में मौजूद है, और दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग है। इसके कानून के सिद्धांतों के मुताबिक तो आप उपहति या हर्ट इसके लिए इंजरी शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते। लेकिन मजेदार है, अगर आपको उपहति कहा जाए तो आप ऐसे रिएक्ट करना शुरू करते हैं मानो जिसने उपहति शब्द का प्रयोग किया है वो कोई बहुत बैकवर्ड आदमी है, सभ्यता और जानकारी के दृष्टिकोण से, और आप कोई मंगल ग्रह पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, बड़े फॉरवर्ड हैं, और पता नहीं कौन सा शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, जबकि हत माने घायल और उपहत यानी ऐसी चोट आपको पहुंचाई गई है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर को हत कर रही है, चोट कर रही है,
यानी चोट का जो सेंस है, जो भाव है, वो उपहति से आता है। या तो आप हर्ट कहिए आईपीसी की भाषा में, लेकिन आप क्षति कहते हैं, जबकि क्षति आप देखेंगे तो आईपीसी में सेक्शन 44 था और बीएनएस में देखेंगे तो सेक्शन 214 वो क्षति को परिभाषित कर रहा है। और क्षति को परिभाषित करते हुए वो कहता है कि आपके शरीर को, मन को या ख्याति यानी प्रतिष्ठा को अगर कोई नुकसान या अपहानि ये कारित की गई है, तो जिसने ये अपहानि कारित की है उस व्यक्ति के संबंध में ये कहा जाता है कि उसने आपको क्षति पहुंचाई है। यानी शारीरिक अपहानि कारित की तब तो ठीक है, लेकिन अगर मानसिक अपहानि उसने कारित की है या ख्याति संबंधी यानी प्रतिष्ठा संबंधी अपहानि यह कारित की है, तो भी क्षति उसने कारित की है ऐसा कहा जाएगा। तो क्षति डिफरेंट अर्थ दे रही है। और जब आप उपहति की परिभाषा पढ़ते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में हर्ट शब्द का प्रयोग यह किया गया है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्शन के साथ आपके सामने आती है। जो कुछ हर्ट से इंटेंडेड है, आशयित है, वो कहता है कि 114 में है, जो पहले 319 इसमें परिभाषित है, वो कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है। मानसिक अपहानि की तो बात ही नहीं की उसने, ठीक है। न तो शारीरिक पीड़ा को आप मानसिक अपहानि के तुल्य ये रख सकते हैं। मानसिक पीड़ा बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है कुछ लोगों को शारीरिक पीड़ा के कारण से क्या हो, मानसिक कष्ट ये भी हो, लेकिन हमेशा शारीरिक पीड़ा मानसिक कष्ट देगी ही ये नहीं कहा जा सकता। बहुत बार दर्द होगा ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उस दर्द को सहने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो शारीरिक पीड़ा ये हमेशा मानसिक रूप से कष्टकारी होगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कष्टकारी होगी ये भी नहीं कहा जाता। यानी शारीरिक पीड़ा उपहति ये तो कारित करती है, लेकिन आवश्यक रूप से मानसिक पीड़ा इसमें कारित ही हो ये कहीं नहीं लिखा है। वो तो सिर्फ एक शब्द कहा, शारीरिक पीड़ा, और बहुत व्याख्या की जरूरत भी नहीं, बहुत व्याख्या करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांतों के विपरीत है। दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांत क्या कहते हैं? शब्द इसका जो प्रचलित अर्थ शारीरिक पीड़ा मीनिंग दर बाय शारीरिक पीड़ा, उसमें मानसिक अपहानि शामिल नहीं होती। सामान्य बोलचाल का जो शब्द है तो शारीरिक पीड़ा मीनिंग दर बाय शारीरिक पीड़ा, उसमें मानसिक अपहानि ये शामिल ही नहीं होता। तो शारीरिक पीड़ा इस शब्द की परिधि को बढ़ाना ये दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांतों के विपरीत। इसे इंजरी शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आप रोज इंजरी शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? हर्ट के लिए, उपहति के लिए। इंजरी बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है जो उपहति है वो इंजरी इस परिभाषा में भी आ जाए, क्योंकि वहां शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी अपहानि तीनों कहें, ठीक है ना। तो शारीरिक पीड़ा को कम से कम शारीरिक अपहानि ये तो मानेंगे, या अंग शैथिल्य इसे भी शारीरिक अपहानि ये तो मानेंगे, या रोग इसे भी कम से कम शारीरिक अपहानि ये तो मानेंगे, लेकिन मानसिक अपहानि, ख्याति संबंधी अपहानि ये दांडिक विधि के निर्वचन के सिद्धांतों के मुताबिक शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य इससे आशयित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हो गया कि दांडिक विधि में चोट के लिए इंजरी शब्द का प्रयोग 100% गलत। अब आप करते क्यों हैं?
इसलिए क्योंकि आपके मन में एक गहरे धारणा बैठी है कि कानून कानून कुछ नहीं होता है। वो तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ठीक है, कम से कम चोट के संबंध में, कम से कम शारीरिक हानि के संबंध में, ये धारणा आपके मन में बहुत गहरे बैठी है। जबकि जब आईपीसी शुरुआत करते हैं, जनरल एक्सेप्शन पर आते हैं, तो कहते हैं मैकनॉटन लॉज ये पढ़ाते हैं, इस पर बात होती है। सेक्शन 84 पहले था, अब बदल गया है। तो वो कहता है कि विधिक पागलपन अलग है और चिकित्सीय पागलपन अलग है। डॉक्टर जिसे पागल मानेगा, कानून उसे पागल नहीं मानेगा। डॉक्टर जिसे पागल मानेगा, उससे अधिक जो पागल होगा उसे ही कानून पागल मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। कानून जिसे पागल मानेगा, उस पागल की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है कि वो कार्य की प्रकृति है, ठीक है ना, वो कार्य की प्रकृति है और कार्य का दोषपूर्ण, ठीक है, यह विधि विरुद्ध होना यह न जानता हूं, ठीक है, दोषपूर्ण होना यह भी न जानता हूं। वो ये जानता ना हो कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये किसी के लिए क्षतिकारक है, यानी किसी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये भी ना जानता हूं। और यह भी ना जानता हूं कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू दैट इज अगेंस्ट द लॉ और दैट इज इलीगल, ठीक है, ये सारी बातें हैं उसे पता ना हो, और अगर इनमें से कोई बात उसे पता है तो वो विधिक रूप से पागल नहीं है। जबकि चिकित्सीय डॉक्टर क्या कहेगा कि जिसे सिर्फ इतना नहीं मालूम कि किया जा रहा कार्य फायदेमंद है या नुकसानदेह, यानी डॉक्टर की जो पागलपन की डेफिनेशन है वो अलग है और जो कानून की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि कानून विशेषकर आपराधिक विधि ये समाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। इसलिए ऐसे सारे लोग जिन्हें कार्य की प्रकृति या कार्य के दोषपूर्ण या अवैध होने के संबंध में जानकारी है, उन्हें उन कामों से करने से बचना चाहिए। ये आपराधिक विधि की अपेक्षा है। तो आपकी मान्यताएं हैं, जैसे ही चोट आदि के बारे में बात शुरू होती है वो डॉक्टरों से शासित होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके लिए कानून ये तो बेकार की बात है, क्योंकि जो लिखा है वो चलता ही नहीं। ये बेसिक मान्यता है आपकी बेसिक मान्यता क्या है कि जो लिखा है वो तो चलता ही नहीं, उसका मतलब ही क्या है। जो सुबह हम लोग बात कर रहे थे, बोले संपत्ति का अधिकार वो तो डिलीट हो गया, उसे पढ़ना ही क्यों। जबकि संपत्ति का अधिकार अगर अनुच्छेद 31 नहीं जाना तो 300A भूल जाओ, वो आएगी ही नहीं। 300A उसका शब्द कुछ भी नहीं आ सकता, लेकिन मान्यता तो यही है। बोले 31 वो तो डिलीट है, उसे पढ़ने क्या मतलब, तो टाइम की बर्बादी है पढ़ना। इस प्रकार की मान्यताएं आपने पाल रखी हैं, इसलिए उपहति के लिए बिल्कुल गलत शब्द इंजरी इसका प्रयोग आप करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब चोट को इंजरी कहते हैं, इसलिए आपकी भाषा भी इंजरी है ये कहना शुरू कर देती है। जबकि आईपीसी में इंजरी के डिफरेंट मीनिंग्स हैं और हर्ट या चोट या उपहति इसके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग। अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक काम, कानून की दो डेफिनेशन इन्हें आकर्षित कर सकता है। अर्थात आप एक ही काम करें, उससे दो भिन्न अपराध ये गठित हो सकते हैं। हां, ये ठीक है कि अगर आपने एक ही काम किया है, उस एक काम के परिणाम स्वरूप विधि की दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध का गठन हुआ है, तो यह जरूर कहा गया है। पहले आईपीसी में सेक्शन 71 था और अब शायद सेक्शन 8 हो गया है, धारा 8 संबोधित, ठीक है। उसमें यह जरूर कहा है कि दंड देते समय, यानी दोषित तो दोनों अपराधों के लिए आप किए जा सकते हैं। अगर आपके एक काम से विधि की दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध का गठन हुआ है
तो दोष सिद्ध तो आप दोनों धाराओं के अंतर्गत किए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक दंड का सवाल है तो पूर्व की आईपीसी की धारा 71 और वर्तमान में सेक्शन 8 संभवतः, जहां तक हम सेक्शन 9 है, ठीक है, तो सेक्शन 9 ये अपेक्षित कर रहा है कि जब दंड की बात चलनी शुरू होगी तो आप उस धारा में दंडित करेंगे जिसमें गुरुतर दंड प्रोवाइड है, दो दंड की बात। लेकिन इतना संभव है कि एक ही काम से विधि की दो भिन्न धाराएं आकर्षित हो जाए। तो शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य, जब आप किसी को कारित करेंगे, किसी को आपके कार्य से शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य हो गया, ये डिफरेंट बात है, यहां कोई अपराध नहीं है, ठीक है, यहां अकृत्य हो सकता है, ठीक है, कि आपने सावधानी से काम नहीं किया और इस कारण से किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हो गया, ये डिफरेंट बात है। अब यहां पर क्योंकि दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य हुआ, इस कारण से आप प्रतिकर के दायित्व इसके अंतर्गत माने जाए, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब तक यह साबित न किया जाए कि आपने घोर उपेक्षा बरती जिसके कारण से दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हुआ, तब तक आपको दंडित करने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर यह भी साबित हो कि शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य दूसरे को हुआ इस कारण से क्योंकि आपने घोर उपेक्षा बरती, तो भी उस व्यक्ति की तुलना में आपको कम दंड मिलना चाहिए जिसने जानबूझकर आपको शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित की, ठीक है ना। एक हमने घोर उपेक्षा, अंधेरा हो रहा था, हमें लाइट जला देनी चाहिए, हमें मालूम है कि सीढ़ियों से आप गिर सकते हैं, नहीं जलाइए, घोर उपेक्षा बरती और आप गिर गए, एक बात हुई है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि हम कई बार लाइट नहीं भी जलाते हैं, तो थोड़ा आप भी देख लेते हैं क्योंकि आप हमारी आदतों से परिचित है, या जब आप गिरने लगे तो बैठ जाते, आपने और छलांग मारकर सारी सीढ़ियां पार करनी चाहिए और ज्यादा चोट लग गई। ये डिफरेंट सिचुएशंस है। और एक हमने आपको धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया, अब तीनों में आपको शारीरिक पीड़ा ये होगी, रोग हो सकता है, अंग शैथिल्य हो सकता है, लेकिन तीनों सिचुएशन डिफरेंट है और तीनों में मेरे दोष की मात्रा अलग अलग, ठीक है, तीनों में मेरे दोष की मात्रा अलग अलग है। जब हम कारित कर रहे हैं आपको, तब मेरे दोष की मात्रा सर्वाधिक, और जब हम घोर उपेक्षा का परिचय दे रहे हैं और उसके कारण से आपको शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शैथिल्य हो रहा है, तो आपकी जो मेरी दोषिता की मात्रा है ये पहले वाली स्थिति की तुलना में कम है। किंतु अगर हमने लापरवाही, सिर्फ लापरवाही बरती है, घोर लापरवाही नहीं बरती है, तो फिर मेरी दोष की मात्रा सबसे कम है और हमने कोई लापरवाही नहीं बरती और दुर्भाग्य से और दुर्योग से आप गिर गए और आपको शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शैथिल्य हो गया, ये स्थिति बिल्कुल अलग है। अब कानून चारों स्थितियों के लिए, ठीक है, इस जो वो चारों स्थितियों के लिए उपबंध करता है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको चोट लग गई तो दुर्घटना है, इसमें किसी का कोई बच नहीं। अगर हमने सिर्फ लापरवाही बरती है और कुछ भी नहीं किया, तो अगर आपको शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शैथिल्य हुआ है तो अकृत्य हुआ है, सिविल दायित्व है हम, और सिविल दायित्व होने के कारण हमें आपको प्रतिकर देना हो। और अगर मेरी घोर लापरवाही है
तो प्रतिकर भी हमें देना चाहिए और दंड भी हमें मिलना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो कारित करता है जानबूझकर, ठीक है, उसके लिए दंड की व्यवस्था यह आवश्यक है, क्योंकि वो कारित करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब कारित की है किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य, तो इसका मतलब किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने का कृत्य आपने किया है, अगर हम ये कहें तो भाषा के साथ कोई अत्याचार नहीं है। ये कहा जा सकता है, अरे भाई आपने अमुक कृत्य किया या आपने ये किया, बातें तो दोनों एक ही हैं। आपने किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित किया, एक बात, और इसी को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, इसी सेंटेंस को, इसी वाक्यांश को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें तो यह भी कहा जा सकता है कि हमने शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने का कृत्य किया है, काम किया है। और काम कोई भी आप करें, कोई काम करें आप, तो वो 4 स्टेजेस से गुजरेगा जरूर, ठीक है। पहले काम करने का विचार आपके मन में आएगा, फिर आप काम करने की तैयारी करेंगे, यानी उन साधनों को जुटाएंगे जिनके माध्यम से वो काम संभव है। और तीसरा, आप प्रयत्न करेंगे उस काम का, और प्रयत्न जो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा तो कृत्य होगा। कृत्य इन्हीं 4 दशाओं से गुजर सकता है, अन्यथा कोई कृत्य हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित किया है, इसका मतलब यह हुआ कि आपने शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने की तैयारी ये जरूर की होगी, ठीक है। वो तैयारी जरूर हुई होगी शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने की। अब वो तैयारी ऐसी भी हो सकती है जो आपकी शारीरिक भाव भंगिमा से व्यक्त हो गई हो, ठीक है ना। और वो तैयारी ऐसी भी हो सकती है जो आपकी शारीरिक भाव भंगिमा से व्यक्त न हुई हो, दोनों बातें हो सकती। हमें मालूम है आप इस रास्ते से निकलोगे, ठीक है, और रास्ते में बर्रैया का, ठीक है, छत्ता है, हमने जानबूझकर उस पर उसी समय से 5 मिनट पहले ईंट मार दी जिस समय आप निकलने वाले हो। अब आपको शारीरिक पीड़ा होगी, ठीक है ना। जीव जंतुओं के माध्यम से शारीरिक पीड़ा आपको कारित होगी, ठीक है ना, लेकिन हम सामने होंगे ही नहीं। तो जो तैयारियां हमने की, ईंट उठाई, चलाई, लगी, इन तैयारियों का मेरी भाव भंगिमा पर कोई असर नहीं आया, और अगर आया भी है तो वो भाव भंगिमा आपने देखी नहीं है, ठीक है ना। वो भाव भंगिमा आपने नहीं देखी, और एक हम आप आमने सामने बैठे हैं और हम आपको शारीरिक पीड़ा डंडा मारकर देना चाहते हैं, तो हम डंडा जब उठाएंगे आपको मारने के लिए, तो स्वाभाविक है मेरी भाव भंगिमा बदल जाएगी, और डंडा उठाकर हम तैयारी करेंगे। और जैसे ही हमने ये किया, हमला ये भी हो गया है, ठीक है ना। अभी हमला, इस पे हम लोगों ने बात नहीं की है, लेकिन जब हमले पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमला आईपीसीओ या बीएनएस, इसके संबंध में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है, यह तब कहा जाता है जब पहला व्यक्ति अपने शरीर की भाव भंगिमाओं को, ठीक है, इस प्रकार से व्यक्त करता है कि सामने वाले के मन में ये युक्ति संगत आशंका उत्पन्न हो जाती है कि ये पहला व्यक्ति उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने जा रहा है, करने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हमने डंडा उठाया है आपको शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य देने के विचार से, तो डेफिनेटली जो मेरी शारीरिक तैयारियां वे इस लेवल पर आएंगी कि आपके मन में ये युक्ति संगत आशंका
पैदा हो जाएगी कि हम आप पर डंडा चलाने वाले, क्योंकि आपका जो मन है ये तभी विचलित नहीं होता जब घटनाएं हो जाती, जब घटनाएं एंटीसिपेटेड होती हैं तब भी ये विचलित होना शुरू कर देता है। तो तुरंत आपके मन में यह आशंका पैदा होगी कि हम आप पर आपराधिक बल का प्रयोग करने जा रहे हैं, और जब डंडा आपके लगेगा तो दोनों काम हो जाएंगे। इस एक कृत्य से दोनों काम होंगे, हम आप पर हमला भी करेंगे और हम आप पर उपहति ये भी कारित करेंगे, दोनों काम होंगे। और पहली स्थिति में जब हमने बर के छत्ते पर ईंट मारी है तो हम सिर्फ उपहति कारित कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें हो सकती, क्योंकि उपहति इसे कारित करना क्या कहते हैं, जब शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये कारित किया जाता है। ठीक है ना, तो शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य जब कारित किया जाता है तब आपने किसी को उपहति कारित की है यह कहा जाएगा। और उपहति का मतलब हर्ट, अंग्रेजी में हर्ट, इंजरी नहीं, इंजरी बिल्कुल नहीं। इंजरी शब्द का प्रयोग 100% गलत है, एकदम गलत, होली गलत। तो शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य ये अगर हमने आपको कारित किए तो बातें दोनों हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि उसमें हमला सम्मिलित हो, और यह भी हो सकता है उसमें हमला सम्मिलित न हो। ठीक है, तो उपहति इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी ढंग से आपको शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित किया जाए। ठीक है, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ऐसे शब्द नहीं है जो आपकी जानकारी के बाहर, ये इतने आसान शब्द कि आपको इनके बारे में खूब मालूम ही है, इसलिए इनकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। समझने लायक जो है वो ये बात है कि जब आपने शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य पहुंचाना चाहा, इस शब्दावली का मतलब यह निकलेगा कि आप जो कृत्य करने जा रहे थे उस कृत्य के बारे में जो आपकी जानकारी थी वो सिर्फ इतनी थी कि मेरे इस कृत्य से सामने वाले को शारीरिक पीड़ा होगी, रोग होगा या अंग शैथिल्य होगा। आपकी जानकारी सिर्फ इतनी थी, और आपको जो पुरस्कार मिलना चाहिए या आपको जो दंड मिलना चाहिए वो सिर्फ उस बात के लिए मिलना चाहिए जिसका होना, ये जिसके होने की संभावना आपकी जानकारी में थी, और आपने उस संभावित के होने की संभावना के बाद भी, ठीक है ना, उस संभावित परिणाम के उत्पन्न होने का जोखिम उठाया। ठीक है ना, अगर आपको पुरस्कार मिले तो भी उसी के लिए, और दंड मिले तो भी उसी के लिए। उसके अलावा यदि कुछ हुआ है तो वो सुखद हो या दुखद, उसके लिए आपको उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। और ये बात हम हत्या से लेकर आज तक लगातार कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं। आपने किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करना चाहा, यानी आपकी जानकारी यह थी कि इस कृत्य के माध्यम से हम संबंधित व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करेंगे, अर्थात आप, ठीक है ना, कारित करेंगे। इसका मतलब ही यह हो गया, इसका काउंटर पार्ट यह हो गया कि आपको यह जानकारी नहीं थी कि मेरे इस कृत्य से शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य के अलावा भी कुछ हो सकता है। दोनों बातें एक साथ, ठीक है ना। अगर आपने ये कहा कि ए पूरब को भाग गया तो आपने ये भी कहा है कि ए पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को नहीं भागा है, आपने ये भी कहा है। क्योंकि आपने जो कुछ कहा अभिव्यक्त रूप से, उसके विविक्षित रूप से जो अर्थ हो सकते हैं वे भी आपने कहे हैं, ये माना जाएगा।
अगर आपने कहा कि कोई काले कपड़े पहने था तो आपने यह भी कहा है कि वो काले के अतिरिक्त जितने रंग होते हैं उनमें से किसी रंग के कपड़े नहीं पहने था, यह भी कहा है आपने। तो ऐसा ही है, अगर संबंधित कृत्य के बारे में आपकी जानकारी है कि मेरे इस कृत्य के परिणाम स्वरूप इसे शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य होगा, और आपने वो कृत्य किया, इसका मतलब यह हुआ कि परिणाम सुखद हो दुखद हो, आपके द्वारा चाहे गए परिणाम से ज्यादा हो कम हो, आपको जो दंडित होना चाहिए वो केवल इसलिए कि आपने दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य पहुंचाया या पहुंचाने का प्रयास किया, ठीक है ना। आपको दंडित सिर्फ इस बात के लिए होना चाहिए, इससे ज्यादा के लिए आपको दंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। बस यही बात फर्क डालेगी उस उपाधि में, ठीक है ना। जो हत्या, जो सदोष मानववध, उसमें जिस उपाधि का जिक्र था और यहां जिस उपाधि का जिक्र हो रहा है, वहां उसने कहा था ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से काम करता है। ऐसी शारीरिक क्षति की एक स्पेशल कैटेगरी ये आ गई, ठीक है ना। यद्यपि वहां उपाधि शब्द का प्रयोग नहीं, क्षति शब्द का प्रयोग है। ऐसी शारीरिक क्षति, लेकिन क्षति इसके अंतर्गत उपाधि आ सकती है, इसलिए वहां संभवतः इस शब्द का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि वहां क्षति शब्द का प्रयोग क्यों है, लेकिन नो डाउट उपाधि क्षति के अंतर्गत आ सकती है। वहां कहता ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से करता है, और यहां क्या कह रहा है, स्वेच्छा उपहति कारित करना, ठीक है ना। फर्क हो गया, यहां उपहति कारित करना ही, ठीक है, ये इच्छा है किसकी, कृत्य के करने वाले की, और वहां उपाधि कारित करना इच्छित नहीं है, वहां ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना आशयित है जो व्यक्ति की मृत्यु को संभाव्य बनाती है, ठीक है ना। और इसी के दो भाग हो जाएंगे जब हत्या की बात चलेगी, कि जिसमें अपराधी जानता है और जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में। तो वहां आप जो शारीरिक क्षति कारित करने वाले हो उसके बारे में आप में विशेष प्रकार का ज्ञान है, और आप वही शारीरिक क्षति कारित करना चाहते हो जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य है। कानून शब्दों का खेल है, ठीक है। यहां शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बचपन में कबीरदास को भी ठीक से पढ़ा होता तो शब्द का महत्व समझ में आया हो। उन्होंने लिखा ना कि वो भीय तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, ठीक है ना, कि कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, व्हाट मे बी द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो शब्द कानून में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा तो सुबह हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन क्या हो सकता है, सिर्फ इसी पर बात चल रही। कंपनसेशन क्या हो सकता है, सिर्फ इसी पर बात चल रही, और पूरा अनुच्छेद 31 इसी पर आएगा। और एक बहुत मजेदार ट्रेंड आप देखेंगे जो कि इस बात का सबूत है कि कानून से ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि सामाजिक स्थितियां भी कानून को प्रभावित करती हैं। जो विचार किसका है, सोशलॉजिकल स्कूल के लोगों का, कि कानून समाज से प्रभावित होता है। आप जरा याद करें ए.के. गोपालन को, तो ए.के. गोपालन में वैयक्तिक स्वतंत्रता यह विचार का विषय था, ठीक है। क्या था, ए.के. गोपालन को डिटेन किया गया था, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉ के अंतर्गत। और ए.के. गोपालन का कहना यह था कि जिस कानून के अंतर्गत
उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, वो कानून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कानून में जो अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं उसको अपने में शामिल नहीं करता। वो कानून निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण नहीं है, इसलिए वो कानून ही नहीं है। और इसलिए मेरा ये निरोध ए.के. गोपालन का कहना था अनुच्छेद 21 की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि की प्रक्रिया से आप मेरा वैयक्तिक स्वातंत्र ये छीन सकते हैं, और चूंकि ये विधि है ही नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इस विधि के द्वारा जो प्रक्रिया रखी गई है वो विधि की प्रक्रिया। ये ए.के. गोपालन का नटशेल में आर्गुमेंट था। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा नहीं, विधि की यह व्याख्या स्वीकार नहीं हो सकती, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उदार अर्थान्वयन यह होता है शब्दों का। और विधि की बड़ी संकुचित व्याख्या प्रस्तुत की है। क्या कहा? विधि का मतलब सिर्फ इनेक्टेड लॉ, ठीक है, यानी अगर विधायिका ने अधिनियमित किया है तो उसे हम विधि मानेंगे। आप जो कह रहे हो कि लॉ मीनिंग देयर बाय जज के प्रारूप का लॉ, अर्थात निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कपूर्ण लॉ, यह अर्थ नहीं लिया जा सकता। यहां पर ऐसा कहा था ए.के. गोपालन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर, ठीक है ना, विधि शब्द की व्याख्या ए.के. गोपालन में हुई, क्योंकि हम 50 से पहले तो गुलामी थे ना, तो आजादी की कीमत या तो हमें पता नहीं थी या हमें गुलाम रहने की आदत थी, लेकिन हम गरीबी से बहुत दुखी थे, गरीबी से बहुत दुखी थे, क्योंकि स्वतंत्रता के संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका इस देश के निवासियों की आर्थिक दुरावस्था उसने भी निभाई थी। इसलिए जब व्यक्तिगत स्वातंत्र का सवाल आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के सिद्धांतों के विपरीत जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि शब्द की संकुचित व्याख्या की। और जब आप कल हम लोग बात करेंगे सुबह संपत्ति के अधिकार में, तो हम लोग देखेंगे कि कंपनसेशन शब्द की व्याख्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जो स्थापित सिद्धांत है उन्हीं के अनुकूल की है। और कंपनसेशन में कहा कि नहीं, अगर किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो जस्ट इक्विवेलेंट कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी संपत्ति के क्षेत्रों में उदार अर्थान्वयन और स्वतंत्रता के क्षेत्रों में संकुचित अर्थान्वयन। ये शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को, क्योंकि तत्कालीन जो जजेस थे, जो डिसाइड कर रहे थे, वो उसी समाज से आए थे। वे गरीबी इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील थे, व्यक्तिगत स्वातंत्र इसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील नहीं थे, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड आपको दिखाई देगा और ये ट्रेंड ये साबित करेगा कि सोशलॉजिकल स्कूल के लोगों की बात सही है, ठीक है। चाहे वो ड्यूगिट हो, चाहे वो इहरलिच हो, इहरलिच का लिविंग लॉ है ना, ठीक है। और वो कौन है जिसका कहा विधि का समाजशास्त्र, समाजशास्त्रीय विधि शायद इहरलिच ही है। विधि का समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय विधि, ड्यूगिट का तो सामाजिक समेकन है, इहरलिच का लिविंग लॉ है। संभवतः उन्होंने या किसी और ने, अब ध्यान नहीं है, लेकिन विधि का समाजशास्त्र, समाजशास्त्रीय विधि की बात हुई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों बातें आपको वहां दिखाई देंगी। तो आप कानून में शब्दों का बड़ा ध्यान रखेंगे, और दुर्भाग्य यह कि आप कानून में सबसे ज्यादा जो, ठीक है, दुर्व्यवहार करते हैं वो शब्दों के ही साथ करते हैं। यहां शब्दों का बड़ा महत्व है। वो कहता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, और यहां क्या कहता है? स्वेच्छा उपहति कारित करना। यहां जो दंड मिलेगा काहे के लिए मिलेगा? स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए। मीनिंग देयर बाय आपके मन में जो इच्छा थी वो सिर्फ और सिर्फ उपहति कारित करने की थी, आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम था, ठीक है। न तो आप में आशय था और न आप में ज्ञान था
कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, उससे शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य के अलावा भी कोई परिणाम आ सकता है, ये आपकी जानकारी में ही नहीं था। अब आपकी जानकारी में क्या था और क्या नहीं, ये तो आप जानते हैं, भगवान जी जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं। और जब आपको निर्णय लेना है साक्ष्यों के आधार पर, और कौन से साक्ष्य, जो साक्षी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो साक्षी क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? सिर्फ यही तो कि इनके हाथ में चाकू था, इन्होंने चाकू चलाया, चाकू बाई चांस, ठीक है, पेट में लगा, ठीक है। अब पेट में लगने के बाद भी चाकू इनके पास रहा, संबंधित व्यक्ति गिर गया, इन्होंने दूसरे चाकू का वार नहीं किया, ठीक है ना। और मेडिकल रिपोर्ट यह कहती है कि वो चाकू जहां पर लगा था वो स्थान ऐसा नहीं था कि एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु घटित कर देता, लेकिन जिसके लगा उसमें कोई विशेषता ऐसी थी कि उस स्थान पर चाकू लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उस व्यक्ति की यह विशेषता इसको मालूम ही नहीं थी जिसने चाकू चलाया। और मेडिकल कहता है कि चाकू अगर उस स्थान पर लगे तो एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। अब जिसने चाकू चलाया वो तो बताएगा नहीं कि उसने किस आशय को, तो कहेगा हमने चलाया ही नहीं। और अगर तुमने सब तरीके से साबित कर दिया कि नहीं इसने चलाया, तो उसने किसी भी आशय से चलाया वो तो कहेगा धोखे चल गया। अब धोखे से अगर चल गया तो कोई दायित्व ही नहीं बना, ठीक है। तो वो असल बात नहीं बताएगा, तो हमें इस एविडेंस के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं ये ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना चाहता था जिसमें अपराधी जानता था कि इस शारीरिक क्षति से इसकी मृत्यु हो सकती, या ये स्वेच्छा उपहति कारित करना चाहता था। अगर वो स्वेच्छा उपहति कारित करना चाहता था तो उसे दंड पहले की आईपीसी चल रही होती तो 324, क्योंकि असन के, वेदन के, काटने के इन उपकरणों के अंतर्गत आ जाएगा ना चाकू। और अगर वर्तमान में देखें तो 115(2) या 115(3) अभी देख लेंगे किसमें आएगा, ठीक है ना। 118(1) इसमें उसे दंडित होना चाहिए क्योंकि वो स्वेच्छा उपहति कारित करना चाहता है। हाँ, ये अगर जानकारी आ जाए कि इस व्यक्ति के स्वास्थ्य की ये दशा, इसे मालूम थी कि इस स्थान पर चाकू लगने से इसकी मृत्यु हो सकती, अब बात बदल गई। अब आप ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना चाहते थे जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य थी, तो ऐसी शारीरिक क्षति, ठीक है ना, जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य और स्वेच्छा उपहति कारित करना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। अगर साक्ष्य ये कहता है, ठीक है, और ये सब चीजें तय कैसे होती है? एविडेंस है। और चूंकि आपने कानून ना तो ठीक से पढ़ा ना ठीक से जाना, और वैसे ही कचहरी में वहां खड़े हो गए हैं किसी सीनियर के पीछे, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी ऐसे सीनियर के पीछे जिसे खुद भी ठीक से कानून का न तो ज्ञान है न कोई बात है। फिर आपको लगता है कि जज साहब कृपा कर देंगे, यह कोई जादू हो रहा है। ना, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एविडेंस से यह साबित होना है। और एविडेंस अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से साबित हो जाए। अरे भाई, चाकू उसके हाथ में था, रोकने वाला कोई था नहीं। अगर वो मारना ही चाहता तो दूसरा क्यों नहीं मारा, तीसरा क्यों नहीं मारा, ठीक है ना। क्योंकि या तो वो खुद बताए, और वो जो कुछ बताए वो इतना विश्वसनीय हो, ये मान लिया जाए कि नहीं साहब ये तो बताने वाला सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है, तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, तो वो जो बता रहा हम उस पर विश्वास करें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो साक्षी जो हमें बताएंगे उसके आधार पर एक युक्ति संगत मनुष्य, एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य जो सोचेगा वो हम सोचेंगे। सबसे सुरक्षित रास्ता इस परिस्थिति में यही हो सकता है कि जो जो वहां घटा
वो मेरे सामने रख दिया जाए और हम एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य की बुद्धि से विचार करें उन सारी परिस्थितियों पर और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो कृत्य था वो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभाव्य थी, या स्वेच्छा उपहति कारित करने यानी शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य इसे कारित करने के लिए इस क्षति को कारित किया गया था। एक्चुअल पोजीशन क्या थी ये हम उसके आधार पर डिसाइड कर दें, और अगर ऐसा हम डिसाइड करेंगे तो कौन सा हमने पहाड़ तोड़ दिया और कौन सा जादू हो गया। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको प्रक्रिया का ज्ञान नहीं, आपने प्रक्रिया पढ़ी नहीं, आपने कानून नहीं पढ़ा, बस दिक्कत यहां पर हो। कहता है स्वेच्छा उपहति कारित करना, तो स्वेच्छा ये शब्द बिल्कुल अलग कर देते हैं मामले को। वहां कहता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना। अगर आप शब्द को जरा ठीक से पढ़ेंगे, और देखिए हमने बार बार कहा आपसे उच्चारण का महत्व है, और आप उच्चारण के महत्व पर ध्यान नहीं देते। हमने कहा कि हम आपको देखने आए हैं, ठीक है, और हमने कहा कि अभी तो हम देखने आए हैं और देखेंगे तुम्हें बाहर। अब बात ही बदल गई, ठीक है, अब बात बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, हमने कहा हम आपको देखने आए हैं, और हमने कहा देखने तो अभी आए हैं, अब केवल उच्चारण का फर्क हो रहा है, और देखेंगे तुम्हें बाहर। अब बात ही बदल गई। अब चूंकि आपने पहली तो बेयर पढ़ना नहीं जाना, ठीक है, और बेयर में कहां पर इंफेक्शन दिया जाए वो नहीं जाना, और यही फर्क है। एक शिक्षक की भूमिका भी यहीं पर शुरू होती है। वो आपको यह बताता है इंफेक्शन कहां देना है, आपको किन शब्दों को किस ढंग से उच्चारित करना है। हालांकि आपको खुद भी आ सकता है, लेकिन वही बात खुद प्रयास करेंगे तो बहुत दिनों में आएगा, और कोई सहायता कर देगा तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां कहता है स्वेच्छा उपहति कारित करना। अब जैसे ही आप स्वेच्छा को इस तरह से उच्चारित करेंगे, अंतर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। और वहां कहता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना। अब ऐसी शब्द को जैसे ही आप इस भाव में उच्चारित करेंगे, अंतर खुद ब खुद दिखने लगेगा। ठीक है ना। तो अगर व्यक्ति की मृत्यु भले ही हो गई, ठीक है, लेकिन अगर यह साबित होता है कि जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई, उस कृत्य को करने के पीछे उस कृत्य के कर्ता का जो आशय था वो सिर्फ और सिर्फ संबंधित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करने का था, तो फिर उसने सदोष मानववध ये नहीं किया है। और जो सदोष मानववध नहीं किया तो हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि सदोष मानववध ही हत्या बनेगा। उस कृत्य के कर्ता द्वारा जो कुछ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ स्वेच्छा उपहति कारित करना, इतना ही किया गया है। और यही आप जब हत्या या सदोष मानववध के मामलों को देखते हैं तो बहुत बार लिखा होता है कि चूंकि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य आया, उससे यह दर्शित हुआ कि कृत्य के कर्ता में ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का कोई आशय विद्यमान होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता संबंधित साक्ष्य के आधार पर किसी भी युक्ति संगत मनुष्य के द्वारा कि उस शारीरिक क्षति के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति की मृत्यु को कारित करना था। तो वहां व्यक्ति को साधारण उपहति कारित करने के लिए दोषी यह निर्धारित किया गया। ठीक है ना। तो उपहति है, इसको सिर्फ परिभाषित उसने किया है, कहा 114 में कहता जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है। यह कहा जाता है यह कृत्य ऐसा भी हो सकता है कि कानून की अन्य धाराओं को स्वयं में आकर्षित कर ले, जैसे हमला आदि, और ऐसा भी हो सकता है कि कृत्य सिर्फ और सिर्फ उपहति की परिभाषा में ही आए, यानी शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य दूसरे व्यक्ति को हो किंतु उसमें हमला या किसी अन्य धारा का समावेश न हो। दोनों बातें हो सकती। तो सबसे पहले उसने उपहति को डिफाइन किया, हर्ट को डिफाइन किया।
ठीक है। फिर उसने स्वेच्छा उपहति कारित करना, इसको डिफाइन किया। ठीक है, क्योंकि आप भी ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि अगर आपने उपहति भी कारित की तो क्या वो स्वेच्छा कारित की थी, क्योंकि एक्सीडेंटली उपहति हो गई, बात अलग है। एक्सीडेंट के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता, और एक्सीडेंट या दुर्घटना जिस काम में हुई वो विधि विरुद्ध था या विधि सम्मत था, इसका कोई मतलब नहीं। विधि विरुद्ध अगर था, ठीक है, तो जिस काम को करने का प्रयास किया जा रहा था उसके लिए आपको दंड मिलेगा। ठीक है, मुर्गा चुरा लेने के आशय है तो मुर्गा चोरी का दंड मिलेगा। ठीक है, अगर आपने मुर्गा चुरा लिया होगा और नहीं चुरा पाए तो मुर्गा चुराने के प्रयत्न का दंड मिलेगा। लेकिन उस प्रयत्न में अगर कोई मारा गया तो मारे जाने के लिए दंड नहीं मिल सकता, क्योंकि विधि विरुद्ध कार्य करने में दुर्घटना ये हुई और विधि सम्मत कार्य करने में दुर्घटना हुई, तब तो किसी प्रकार का कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। धारा 80 और धारा 18 ही है ना, शायद 80 की स्थानापन्न धारा 18 के मुताबिक बीएनएस में। ठीक है, लेकिन अगर उपहति आपने कारित करनी चाहिए और उपहति हुई, ठीक है, तो भी आप कौन सा बता दोगे? आप तो बताओगे नहीं, आप तो कहोगे कि दुर्घटना हो गई, हम कारित करना नहीं चाहते थे, कारित हो गई, और कारित हो गई तो फिर कोई दंड ही नहीं है। कारित की अब दंड है। ठीक है ना, वही बात है ना कि सुना आपने तो कोई मतलब नहीं है आपके लिए किसी भी विषय का। जब आपने सुन लिया अब है मतलब, क्योंकि सुनना तो अनैच्छिक क्रिया है, वो तो तुम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, वो तो ध्वनि की तरंगें आपके कान के पर्दे से टकरा रही हैं। ठीक है, और उससे एक भाव पैदा हो रहा है, वो दिमाग तक जा रहा है, और आपने दिमाग को चूंकि इस मोड में रखा हुआ है कि दिमाग ये मानता है कि ये जो ध्वनि तरंग आ रही है ये कोई उपयोगी बात तो कह नहीं रही, इतने दिमाग उसको स्टोर कर ही नहीं रहा। जब आप सुन रहे हैं, सुन ले रहे हैं, अब आप इन्वॉल्व हो गए, बात अलग हो गई। तो ऐसे ही है, उपहति कारित हो गई ये अलग स्थिति है, और उपहति कारित की आपने स्वेच्छा, ये बिल्कुल अलग स्थिति। लेकिन अगर आपने स्वेच्छा उपहति कारित की भी है तो भी आप बताएंगे नहीं, तो फिर हम जाने कैसे? इसके लिए उसने कहा जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान से करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति करता है। आपने इस आशय से कोई काम किया या इस ज्ञान के साथ किया कि मेरे इस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी को उपहति हो सकती है, अर्थात किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हो सकता है, ये जानकारी आप में थी या आपने इस आशय से ही, और उसको शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हो भी गया, तो फिर तुम्हारी ये बात नहीं चलेगी कि हमने तो हंसी की थी। ठीक है, आपने पीछे से कुर्सी खींच ली, कोई बैठना चाहता था, आपने कुर्सी पीछे से खींच ली, वो धड़ाम से नीचे गिरा, ठीक है, और उसको शारीरिक पीड़ा हुई गिरने से, उसकी हड्डी टूट गई, जो भी हुआ, और आपको हमारा ये मतलब थोड़ी था, लेकिन नहीं, आपको जानकारी तो थी, इसीलिए उसने स्वेच्छा उपहति कारित करने में ज्ञान इसको भी रखा है। आपका आशय भले ही ना हो, ज्ञान तो था कि हमारे इस काम से क्या हो सकता है, ज्ञान तो था आपने, और अगर आप में ये ज्ञान था तो अब हमें आपके हंसी या मजाक से कोई मतलब नहीं है। हम ये मानेंगे यू हैव काज द हर्ट टू दैट पर्सन वॉलंटरली, आपने स्वेच्छा उपहति कारित की और साशय आपने किया, डंडे ही उठाया, झाड़ जाने दिया, तो आप कहो कि वो तो हमने इनकी पीठ थोड़ी दबाने के दृष्टिकोण से डंडा मार दिया था, ताकि क्योंकि इनके दर्द पहले हो रहा था तो हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, तो नहीं, ये नहीं माना जाएगा। अगर उसे फिर शारीरिक पीड़ा हुई, उसने शारीरिक पीड़ा, तो वो भी कहे भाई हमारी शारीरिक पीड़ा दूर हो गई, तो कानून को कोई मतलब ही नहीं भाई, फिर कानून को कोई मतलब थोड़ी है, वो भी कहे तो हमें कोई लेना ही देना नहीं। लेकिन अगर वो शिकायत करता है शारीरिक पीड़ा की, तो फिर ये वो हो सकता है
ये माना जाए कि आपने स्वेच्छा उपहतिकारित किया। और मजेदार है, एक काम से यह भी हो सकता है कि आपने शारीरिक उपहति जो कारित की वो शारीरिक उपहति की परिभाषा में भी आए और अभित्रास की परिभाषा में भी आए। ठीक है, आपने एक जूता किसी के मार दिया तो थोड़ी बहुत शारीरिक पीड़ा हुई, साथ में अपमानित तो बहुत ज्यादा हुआ, और इस अपमान के परिणाम स्वरूप वो आपसे लड़कर लोक शांति भंग कर देगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। यद्यपि हो सकता है वो सहनशील और जूता खाकर भी चुपचाप बैठ जाए, लेकिन उसकी सहनशीलता का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको जूता मारने का पर्याप्त दंड, स्वेच्छा उपहतिकारित करना और किसी को इस आशय से प्रकोपित करने का प्रयत्न करना ताकि वह प्रकोपित होकर किसी लोक शांति में, किसी लोक स्थान में झगड़ा करके उस लोक स्थान की शांति को भंग कर दे। इन दोनों कामों के लिए आपको दंड मिलेगा, क्योंकि वो सहनशील है, आप तो बदतमीज हो, ये तो तय है। आपने जूता कैसे चला दिया? ठीक है, तो हमने शुरुआत में जो कहा कि उपहतिकारित करने का काम विधि में एक से अधिक धाराओं को भी आकर्षित कर सकता है। उसका एक उदाहरण हमला है, तो एक उदाहरण यह भी है। तो स्वेच्छा उपहतिकारित करना, आपने उपहति स्वेच्छा कारित की है, यह कब माना जाए? यह तब माना जाएगा जब आपने वो कृत्य जिससे दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य हुआ है, उसको आशयपूर्वक या ज्ञानपूर्वक किए गए कृत्य के माध्यम से दूसरे के प्रति किया है, तब यह माना जाएगा कि आपने उसे स्वेच्छा उपहतिकारित किया। तो उपहति और स्वेच्छा उपहति, और अगर आप स्वेच्छा उपहतिकारित करते हैं तो आपको दंड क्या दिया जाए? ठीक है, यह सवाल उठ खड़ा होगा। तो उसके दंड की व्यवस्था 115(2) में उन्होंने की। पहले यह व्यवस्था कहां थी? 323 में। ठीक है, कहता है जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय, धारा 122 की उपधारा 1 कह रही है, पहले ये धारा कौन सी थी? 334 थी। जब दूसरे ने आपको प्रकोपन दिया, दूसरे ने आपको प्रकोपन दिया, और प्रकोपन यानी ऐसा जो आत्मसंयम की शक्ति से आप वंचित हुए, दूसरा कितना भी प्रकोपन दे लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि इसे स्वेच्छा आप शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य दें। लेकिन फिर भी एक मानवीय परिस्थिति तो यह है ही, क्योंकि हमने जब हत्या के संबंध में प्रकोपन की बात कर रहे थे तब भी और आज भी हम वही बात कहेंगे कि व्यक्ति से अपेक्षा उसी सामर्थ्य के प्रदर्शन की है जो एक सामान्य व्यक्ति में हो सकती है। हम, ठीक है, योगियों और साधुओं के द्वारा जिस सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जा सकता है, उस प्रदर्शन की अपेक्षा, उस सामर्थ्य के प्रदर्शन की अपेक्षा सामान्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। तो सामान्य व्यक्ति यही है कि अगर कोई किसी को प्रकोपन देगा तो वो प्रकोपित होकर उसके प्रति शारीरिक पीड़ा दायक, ठीक है, रोगकारक या अंग शैथिल्य उत्पन्न करने वाला काम कर सकता है। तो अगर उसने ऐसा किया तो इस व्यक्ति की तुलना में जिसने स्वेच्छा दूसरे को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य दिया है, इस व्यक्ति की तुलना में इसका दायित्व कम होना चाहिए। यही बात 122 कहेगा। इसीलिए उन्होंने यहां पर लिखा है कि जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय, यानी अगर ऐसा हुआ है कि जिसके प्रति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य पहुंचाने वाला कृत्य किया गया है, उसने स्वयं इस पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रकोपन दिया था, तब तो मामला 122 में जाएगा और उसी के मुताबिक दंडित होगा। अगर यह मामला नहीं है, यानी किसी ने कोई प्रकोपन नहीं दिया था, फिर भी आपने दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित किया है, तो फिर आपने स्वेच्छा ऐसा किया है और इसके लिए दंड कितना आपको मिलेगा? तो वह दोनों में से किसी एक वर्णन के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 10,000 तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पहले यह जुर्माना 1,000 था, अब जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। सजा में, कारावास में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो पहले भी 1 वर्ष था, आज भी 1 वर्ष। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। देखें।